गुरुकुल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की फिजिक्स भौतिक विज्ञान का लेसन 2 प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन हमने 4 पार्टों में बनाया है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं इस पे। प्रकाश के अपवर्तन, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, कैसे होता है, ठीक है। पहले समझते हैं परिभाषा इसकी। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए समझते हैं फिगर से। ये माध्यम आपका एक है, ये माध्यम आपका 2 है। एक प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती है और दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो मार्ग से अपने कुछ हट जाती है। विचलित होने का मतलब हट जाना, जैसे इसको जाना चाहिए यहाँ से लेकिन जा रहा है ये यहाँ से, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बारे में हम आपको डीपली बताएंगे कैसे होता है। घटनाएं 2 प्रकार की होती हैं, आइए समझते हैं कैसे कैसे 2 घटनाएं होती हैं इसकी। और दोनों घटनाएं माध्यम के ऊपर डिपेंड करती हैं। माध्यम 2 तरह के, एक सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। सघन माध्यम, सघन मतलब क्या, कठिन, और विरल मतलब क्या, आसान। जहाँ प्रकाश को चलना आसान हो वो विरल माध्यम होता है, जहाँ प्रकाश को चलना क्या होता है, कठिन होता है, प्रकाश के लिए क्या होता है, सघन माध्यम होता है। जैसे हवा और कांच, हवा ले लें और कांच ले लें, तो ये क्या हो गया, प्रकाश के लिए विरल माध्यम हो गया, ये क्या हो गया आपका, सघन माध्यम हो गया। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम, जहाँ प्रकाश को चलना आसान हो वो विरल माध्यम, जहाँ प्रकाश चलना क्या हो, कठिन हो, वो क्या होता है, सघन माध्यम। आइए, प्रकाश का अपवर्तन मैंने कह रहा हूं कि 2 प्रकार से होता है। पहला, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। पहले अपवर्तन की परिभाषा एक बार और समझ लेते हैं हम, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन 2 प्रकार से होता है। पहला, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। ये आपका ऊपर मान लें क्या, विरल माध्यम, और नीचे क्या मान लें, सघन माध्यम। तो घटना क्या होती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, जैसे ऐसे। ये प्रकाश आ रही है तो ये
ऐसे हो जाएगा। जो प्रकाश आती है उसे आपतित प्रकाश या आपतित किरण कहते हैं। जो दूसरे माध्यम में जाती है अपवर्तन के पश्चात जाती उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। ये क्या आपका अभिलंब, ठीक है। तो क्या होता है घटना इसमें, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है, मतलब वो अभिलंब की तरफ चला आता है, ठीक है। जो प्रकाश किरण आती है उसे आपतित किरण, जो अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में जाती है उसे अपवर्तित किरण, ये क्या होता है, अभिलंब होता है। सो फर्स्ट से आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। अभी तक जो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी को सब्सक्राइब न किए हों उनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे मैं अपना अगला वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। और टॉपिक में कहीं भी आपको दिक्कत होती हो तो उस दिक्कत को, उस क्वेश्चन को आप कमेंट में कीजिए, हम उसका आंसर आपको इस माध्यम से देंगे। आइए एक बार फिर समझते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। आइए दूसरा, इसका दूसरा पॉइंट, दूसरा तरीका क्या होता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। आइए उसका फिगर समझते हैं। यह आपका ऊपर अब हो गया सघन माध्यम, नीचे हो गया विरल माध्यम। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ये आपका आपतित किरण, ये आपका अपवर्तित किरण, ये आपका अभिलंब। आज समझते हैं पूरी बात। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब से दूर चला जाता है। ये भी घटना किसकी है, प्रकाश के अपवर्तन की। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं दो प्रकार से होती हैं, पहला विरल से सघन और सघन से विरल, ठीक है। ये तो घटनाएं हो गई। अब अपवर्तन में होता क्या क्या ये भी समझ लेते हैं हम। अपवर्तन में होता क्या क्या, पहले परिभाषा लिखते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस घटना को
प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हमने बता दिया कैसे विचलित होता है, एक बार अभिलंब के पास आता है और एक बार अभिलंब से दूर जाता है। तो ये प्रकाश की हटने की जो घटना है, अपने मार्ग से जो हट जाती है, वही क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसमें होता क्या क्या, आइए एक बार फिगर फिर समझ लेते हैं। ये माध्यम आपका 1 हो गया, ये माध्यम आपका 2 हो गया। ये आपतित किरण और ये आपका अपवर्तित किरण और ये आपका अभिलंब। इसके बारे में बता ही दिया मैंने। जो प्रकाश आ रही है वो आपतित है, जो अपवर्तन के पश्चात जा रही है वो क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब। इसमें भी क्या होता है, कोण बनता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, आई। अपवर्तित और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं क्या, आर, स्मॉल आर। यहाँ क्या हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया, आई। आपतन कोण और स्मॉल आर अपवर्तन कोण। आइए समझते हैं फिर से। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप देख लिया कि प्रकाश ये आ रही है, इसको जाना चाहिए था यहाँ से, फिगर थोड़ा सा गंदा हो जाएगा फिर। ये यहाँ से जाना चाहिए था लेकिन यहाँ से जा रहा है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण, आई। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे अपवर्तन कोण, स्मॉल आर से डोनेट करते हैं। आगे निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक, ये समझना बहुत जरूरी है। इस लेसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है। मान लेते हैं, माना प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाता है। माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाता है। माध्यम 1 आइए, माध्यम आपका 2। माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाता है तो इसको लिखेंगे हम स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1n2। क्या लिखेंगे, 1n2। ठीक है, माध्यम 1 से जाता, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाता है, इसलिए मैंने लिखा 1n2। 1n2 का मतलब इसका पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए हम तब तक कैसे पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पढ़ना आ गया
तो न्यूमेरिकल लगाना आसान हो जाएगा। क्या पढ़ते हैं इसको? माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आइए हम लिख देते हैं, माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये पढ़ना सीखना पड़ेगा आपको। 1n2 माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जब माध्यम एक से माध्यम जो दो में जाएगा तो क्या पढ़ेंगे? 1n2। यदि यही क्रिया माध्यम दो से माध्यम एक में जाता, माध्यम दो से माध्यम एक में जाता, तो क्या लिखते इसको? वन एन टू का मतलब माध्यम एक से माध्यम दो में जा रहा है, तो इसको पढ़ेंगे क्या? फिर से हम पढ़ते हैं इसको, माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यदि यही घटना यदि प्रकाश किरण माध्यम दो से माध्यम एक में जाता, माध्यम दो से ऐसे लिखा हो, इसका मतलब होता है कि प्रकाश किरण माध्यम दो से माध्यम एक में जा रहा है। तो पढ़ेंगे इसको, माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक। लिखा हो ANG। ए का मतलब हवा एयर, जी का मतलब ग्लास कांच। क्या पढ़ेंगे? हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ऐसे एक न्यूमेरिकल में आपको हिंदी में लिखा रहेगा, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये है, इसका मतलब आपको ANG। WNG लिखा हो तो क्या पढ़ेंगे इसको? W मतलब वाटर, जल, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है। ANG का मतलब कि प्रकाश किरण हवा से कांच में जा रहा है। WNG का मतलब क्या होता है कि प्रकाश जल से कांच में जा रहा है। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके न्यूमेरिकल के लिए। यदि आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप इस चैनल के कमेंट में अपने क्वेश्चन को डालिए, उसका सलूशन आपको मिलेगा। और इस गुरुकुल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए आगे चलते हैं। तो मैंने लिखा था एक फार्मूला, sin I अपान sin R इक्वल टू 1/2, 1n2। मैंने बता दिया इसको कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, अर्थात प्रकाश किरण माध्यम एक से माध्यम दो में जा रहा है। 1n2 को हम लिख सकते हैं n2 अपान n1, n2 अपान n1। n2 या n1 होता क्या है? n1 माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक, n2 माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक।
निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब ये, या सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब जब दो माध्यमों की बात एक साथ की जाए तो क्या होता है, वो सापेक्ष। जैसे ये प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा है, यहाँ क्या है N2 मतलब केवल दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, किसी के सापेक्ष नहीं, केवल दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और N1 क्या है, केवल पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसलिए हम कहते हैं इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हमारे इस यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों के पास, स्टूडेंटों के पास ये वीडियो आप पहुंच पाए, वो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। और यदि आपको इस टॉपिक में कहीं कहीं दिक्कत होती है तो उस क्वेश्चन को कमेंट में भेजिए, जिससे कि आपको क्या हो उसका सलूशन मिल पाए। ठीक है, थैंक यू। घर